शाम को सरोज घर में आया तो उसने घुसते हुए जोर से नेहा को आवाज लगाई तो उमा देवी ने कहा कि आज महारानी बिस्तर से नहीं उठी है और सारा काम हमने खुद किया है, खाना भी खुद बनाया है। ये सुन सरोज और भी आग बबूला हो गया। तभी अंदर से नेहा निकल कर आई। वो थोड़ा लड़खड़ा रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी सरोज ने अनदेखा किया और उसे गुस्से में पूछा कि आज तुम बैंक क्यों गई थी। सरोज के मुंह से ये सुनकर उमा देवी भी चौंक गई। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा कि बेटा ये जा रही थी, तब मैंने पीछे से आवाज देकर भी पूछा था, लेकिन ये किसी को कुछ बताना ही कहाँ चाहती है। सरोज ने फिर से दहाड़ कर नेहा से कहा कि नेहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम आज बैंक में क्या करने गई थी? तुमने वह आरडी क्यों बनवाई है? नेहा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। नेहा जल्दी से किचन का काम खत्म कर रही थी। ऑफिस से आकर रोज खाना बनाने में और फ्री होने में उसको रात के 11 बज जाते थे। जैसे ही वो काम से फ्री होकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो उसके देवर विकास ने उसे कहा, भाभी आपको मम्मी अपने कमरे में बुला रही है। ये बात सुनकर नेहा के माथे पे बल पड़ गए और वो सोचने लगी कि इतनी रात को माँ जी को हमसे क्या काम है। मैं तो पहले ही इतनी थक गई हूँ। एक तो इस घर में कोई काम में जरा भी कोई मदद नहीं करता, ऊपर से अब कमरे में जाने क्या होने वाला है। उसने बर्तन समेटकर जल्दी से पल्लू से हाथ पोंछे और सास के कमरे में पहुंच गई। लेकिन वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि पूरा घर सासू माँ के कमरे में जमा था। उसका पति देवर, ननद और सास ससुर सबके सब बैठे हुए थे। उसके आते ही सासू माँ ने कहा, नेहा तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। नेहा तो पहले ही मन में डर गई थी कि जाने क्या हो गया है, जो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से सास ने ऐसा कहकर उसे और भी डरा दिया। वह अपने पूरे दिन की कार्यशैली पर सोचने लगी कि मैंने आज कहाँ गलती की, लेकिन उसे अपनी कोई गलती याद नहीं आई। सासू माँ ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, बहू तुमसे कितनी बार कहा है कि सोच समझ के खर्च किया करो। ये सुन नेहा सोच में पड़ गई कि मैं ऐसा क्या खर्च कर दिया जो मम्मी जी ऐसा बोल रही हैं। सास को जवाब चाहिए था, लेकिन नेहा के चेहरे पर सवाल नजर आ रहा था। तो उसके पति सरोज ने उसे झुल्लाकर कहा, नेहा अब ना समझने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब पता है कि तुमने क्या किया है। सरोज की बात सुनकर ससुर जी भी बोल पड़े, बहू हर काम में सासुर की सलाह सबसे पहले लेनी चाहिए, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? इस बार नेहा गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, आप सब लोग मुझ पर उंगली तो उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मैंने क्या किया है। तभी उसके देवर आंख निकालकर कहा, भाभी आप सब जानती हो, लेकिन बन रही हो। अरे आपने वैशाली को उसकी शादी की सालगिरह पर 2000 रुपए भेजे, क्या आपने यह करने से पहले किसी से पूछा था? नेहा ने अपने माथे पे हाथ मार के कहा, पापा जी, मम्मी जी, वैशाली की शादी की पहली सालगिरह थी और उसने हमें बुलाया था, हम नहीं जा पाए थे, तो मैंने उसको 2000 गिफ्ट के बदले भेज दिया और कहा कि जो उसका मन हो वो खरीद ले। आखिर किसी को ये तो नहीं लगना चाहिए न कि हम गिफ्ट न देने की वजह से नहीं जा पाए। सासू माँ ने आंखें तरेर कर कहा, बहू अभी तुम्हें 1 महीना हुआ है और तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि किसी से बिना पूछे कोई काम नहीं होगा, मगर फिर भी तुमने 2000 भेज दिए। अरे पैसे क्या पैर पे लगते हैं, और 2000 क्या छोटी रकम होती है। और फिर हमें से कोई गया भी नहीं, ना ही किसी ने दावत खाई। नेहा सबकी ऐसी सोच देख हैरान खड़ी रह गई। आखिर ऐसा करके उसने घर का ही तो सामान बचाया था, इसमें गलत कब से हो गया? नेहा फिर से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन सरोज ने उसकी बात को बीच में रोक के कहा, देखो नेहा, अब तो तुमने ऐसा कर दिया है, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेहा चुपचाप गुस्से में अपने कमरे में आके बैठ गई और सोचने लगी, अभी सरोज के आते ही उसे समझाएगी। लेकिन जब सरोज कमरे में आया तो उल्टा उसे ही डांटते हुए बोला, नेहा आगे से ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे लोग हैं और उनकी सोच कैसी है। अभी तो शादी के 1 महीना ही हुआ है और ये अभी से मेरी सैलरी कैसे खर्च होगी ये तय कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब नेहा को घर का काम करके जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो घर पर ही बहुत थक जाती थी और फिर ऑफिस में जाते ही वो काम ठीक से नहीं कर पाती थी, जिससे कि उसे रोजाना डांट भी पड़ रही थी। एक दिन उसने सुबह सुबह ऑनलाइन बुकिंग करके एक नौकर बुला लिया। उसे खाना बनवाने लगी।
उस नौकर ने नाश्ता और खाना बनाया और उसके साथ साथ बर्तन भी धो दिए। लेकिन जब सासू माँ ने नेहा को रसोई से बाहर देखा, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे बहू, तुम बाहर खड़ी हो तो रसोई में कौन काम कर रहा है? ये बर्तन धोने की आवाज कैसे आ रही है? तो नेहा ने कहा, मम्मी जी, मैंने वन टाइम काम करने के लिए एक नौकर बुलाया है। उसने सारा काम कर दिया है और अब बस जाने वाला है। उसके लिए मुझे पेमेंट करनी होगी। सासू माँ तो सुनते ही भड़क गई और बोली, बहू, तुम चाहे जितना भी कमाती हो या फिर जितनी भी रईस घर से हो, मगर यहाँ कोई नौकर काम नहीं करेगा, क्योंकि नौकरों के घर के काम करने से घर में बरकत नहीं होती है। और फिर हमारे पास पैसों का खजाना तो है नहीं कि रोज रोज बुकिंग करके नौकर बुला सकते हैं और पैसे दे सकते हैं। नेहा ने हंसते हुए कहा कि मम्मी जी, इतना मत सोचिए, मैं उसकी पेमेंट कर दूंगी। सासू माँ दहाड़ के बोली, बहू, इस तरह मुस्कुराकर मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तनख्वाह को उड़ाती फिरोगी। एक पैसा भी बिना मेरी मर्जी से खर्च नहीं होगा। नेहा तो हकी बक्की देखती रह गई। अंदर नौकर काम कर रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने अंदर जाकर तुरंत अपने पति और देवर की टिफिन पैक किए और चाय बनाने रख दी। इतने देर में उसने जल्दी से अपना नाश्ता किया और सासुर को चाय देकर ऑफिस चली गई। सासू माँ ने अपने पति को जब ये सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि उमा, बहू के पंख निकल रहे हैं। अगर तुमने इनको अभी नहीं काटा तो ये फैल जाएंगे और फिर हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि ये हमारी एक नहीं सुनेगी। उमा देवी मन ही मन सोच रही थी कि अब वो उसको ऐसा कुछ नहीं करने देगी। सरोज और उसका छोटा भाई रचित दोनों ही अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ पर रख देते थे और उसकी माँ उमा देवी घर का खर्च चलाती थी। पूरे महीने उनके बेटे हर खर्च के लिए उनसे ही पैसे मांगते थे, लेकिन अब उन्हें समस्या ये थी कि बहू उनको अपनी तनख्वाह नहीं दे रही थी और मनमर्जी कर रही थी। नेहा को काम की समस्या थी। जब सासू माँ ने कह दिया कि घर में नौकर नहीं लगेगा, तो एक दिन वो देर से सोकर उठी और उसने सीधे खाना बनाया और सबसे कह दिया कि आज मैं नाश्ता नहीं बना पाई हूँ, आप सब लोग ब्रेड बटर खा लेना, लेकिन मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना खाना लेकर नेहा तो चली गई, लेकिन ससुर जी ने कहा, उमा, अपनी बहू बहुत बदतमीज हो गई है। अगर इतनी देर हो जाती है तो जल्दी क्यों नहीं उठती है? मैं ब्रेड बटर नहीं खा सकता, मेरा पेट खराब हो जाता है। एक काम करो, तुम मेरे लिए बेसन के चिले बना दो। उमा देवी ने अपनी बेटी सीमा से कहा कि अपने पापा के लिए चिले बना दो, तो सीमा ने तपाक से मना कर दिया और कहा, मम्मी, हमसे तो बनते ही नहीं हैं, सब के सब टूट जाते हैं और पापा को वो पसंद नहीं आएंगे, इसलिए आप खुद ही बना लो। उमा देवी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें खुद ही अपने पति के लिए चिल्ले बनाने पड़े, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि आज बहू को आने दें, इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। शाम को 7 बजे रोजाना की तरह जब नेहा घर आई तो उमा देवी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बहू, अगर तुम सुबह सारे काम नहीं कर पाती हो तो जल्दी क्यों नहीं उठ जाती हो? मैं देखती हूँ कि तुम्हारे कमरे की लाइट 12 बजे तक जलती रहती है। तुम्हें पता भी है कि इस महीने बिजली का बिल कितना आया है। अरे जल्दी सो जाओगी तो बिजली का बिल भी बचेगा और सुबह का काम भी समय पर हो जाएगा। ये देर तक सोने का चलन यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है। नेहा आज गुस्से से भर गई और बोली, मम्मी जी, आप चाहती क्या है? मैं नौकर लगाना चाहूँ तो आप लगाने नहीं देती है और आपको ये नजर आ रहा है कि मैं इतना सारा काम सुबह नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई भी उठकर मेरी मदद नहीं करता है, बल्कि सीमा को मेरी मदद करनी चाहिए, मगर वो तो घोड़े बेच के सोती रहती है। अगर आप चाहती है काम समय पर हो तो या तो सीमा से कहिए कि मेरी मदद करवाए, नहीं तो मैं नौकर रख लूंगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर मैं सिर्फ खाना बना के जाऊंगी। नाश्ता आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। सासू माँ अपनी बहू को घूर के देखती रह गई। नेहा वहाँ से टकासा जवाब देकर निकल गई और इसे सासू माँ के तन बदन में अंगारे से सिलकने लगे। नेहा रात को खाने में खिचड़ी बनाई और कह दिया कि आज मैं बहुत थक गई हूँ और ज्यादा कुछ बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। उमा देवी ने इसकी शिकायत सरोज से की और कहा कि इस तरह तो ये एक दिन हम पर हुक्म चलाने लगेगी, इसको एक गिलास पानी भी हमें नहीं देना पड़ेगा। तुम अपनी बीवी को समझाओ, वरना मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। सरोज रात के कमरे में जाकर नेहा से कहा कि नेहा, अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है,
तुम घर में अपनी तानाशाही क्यों चला रही हो? तुमने किसी से खाने के लिए नहीं पूछा और अपनी मर्जी से खिचड़ी बना दी। अरे हम लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, तो क्या रात को खिचड़ी खाने के लिए करते हैं? नेहा ने तिल मिलाकर अपने पति से कहा, सरोज, तुमने बिल्कुल सही बात कही। जिस तरह तुम खिचड़ी खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हो, उसी तरह मैं भी किसी की खरी खोटी सुनने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती हूँ। खिचड़ी खाने का शौक मुझे भी नहीं है, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे बताने के बावजूद भी यहाँ किसी ने मेरी तबीयत नहीं पूछी, लेकिन सबको खिचड़ी पर गुस्सा आ रहा है। ये बात सुनकर तो सरोज के मुंह पर ताला ही लग गया और वह चुपचाप पीठ फेर के सो गया। अगले दिन नेहा उठी तो उसे हल्का बुखार था। उसने सरोज से कहा कि सरोज, आज मुझे बुखार महसूस हो रहा है, इसलिए मैं ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ, लेकिन मैं आराम करूंगी। माँ जी से कह देना कि मुझे परेशान ना करें। उमा देवी ने सरोज से पूछा कि आज महारानी अभी तक क्यों नहीं उठी, तो सरोज ने कह दिया कि उसको बुखार हो रहा है और आज वो ऑफिस की भी छुट्टी पर है। उमा देवी दंदनाते हुए कमरे में गई और बोली, बहू, ये इतने नाटक नहीं चलेंगे और तुम सोचती हो कि तुम हम पर हुक्म चलाओगी तो ये भी नहीं होगा। मेरे दोनों लड़के अपनी कमाई मेरे हाथों में सौंपते हैं, पर तुमने तो कभी एक पैसा भी नहीं दिया। सुनो, हमने तुम्हारी दादी के सामने कई बार बेहद तपती रसोई में भी खाना पकाया है। चुपचाप उठो और अपने ससुर जी के लिए नाश्ता तैयार करके दो। गुस्से में भरकर नेहा उठी और बोली, माँ जी, मुझे वो बहू मत समझिए जो सब कुछ चुपचाप सह जाए। मुझ पर आपका न तो दबाव चलेगा, नहीं कोई जुल्म। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद उठ जाती, पर अभी मैं ठीक नहीं हूँ। आप अपनी बेटी से कहिए वो नाश्ता बनाए और मुझे भी थोड़ा दे दे ताकि मैं दवा खा सकूं। उमा देवी के तो होश उड़ गए। सिर पीटते हुए वह चिल्लाई, मेरे घर में आई ये कैसी बहू है जो ननद से खाना बनवाने की हिमाकत करती है। उस दिन रचित घर पर था। उसने आकर नेहा से पूछा, भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो अपनी पत्नी को कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। सुबह से सबका गुस्सा झेल रही नेहा मन ही मन सोच रही थी कि इन्हें सबक सिखाना होगा। दोपहर में वो बिना बताए कहीं चली गई। उमा देवी ने पीछे से आवाज दी, पर नेहा ने सुनी अनसुनी कर दी। 2 घंटे बाद लौटकर वो सीधे अपने कमरे में जाने लगी तो उमा देवी ने झल्लाकर कहा, अब इतनी आवारा हो गई हो कि बिना पूछे चली जाती हो? नेहा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं जरूरी काम से गई थी। आप लोगों ने छूकर भी नहीं देखा मेरा बुखार कैसा है। फिर ये घर मेरा कैसे हुआ? जिस घर में मैं दिन रात काम करती हूँ, सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ, उस घर में किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। ऊपर से कहा जा रहा है मैं तनख्वाह नहीं देती। अगर आप उतनी अच्छी होती तो मैं जरूर दे देती, मगर अफसोस, असली माँ तो बस एक ही होती है। सास तिल मिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। शाम को जब सरोज घर आया तो उसने जोर से नेहा को आवाज लगाई। उमा देवी बोली, आज तो हमारी महारानी बिस्तर से उठी ही नहीं। सारा काम हमने खुद किया, खाना भी खुद बनाया। ये सुनकर सरोज और भी भड़क गया। तभी नेहा कमरे से निकली। वह लड़खड़ा रही थी। साफ दिख रहा था वो बीमार है। फिर भी सरोज ने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से पूछा, आज तुम बैंक क्यों गई थी? सरोज के मुंह से ये सुनकर उमा देवी भी चौंकी। उन्होंने कहा, बेटा, जाते वक्त मैंने पीछे से पूछा भी था, मगर ये बताना कहाँ चाहती है? सरोज ने फिर गरज कर पूछा, नेहा, मैं पूछ रहा हूँ, तुमने बैंक में वो आरडी क्यों खुलवाई? नेहा ने स्पष्ट किया, मैंने भविष्य के लिए ये आरडी बनवाई है ताकि पैसा बढ़े और बेकार न खर्च हो। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सरोज ने गुस्से से कहा, तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था। नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं मेहनत करके सैलरी कमाती हूँ, उसे खर्च करने का हक और जिम्मेदारी भी मेरी है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उमा देवी बोल पड़ी, देख रहे हो बेटा कैसे जवाब देती है? नेहा ने कहा, आप लोग चाहे जिसे बेवकूफ बनाएं, मुझे नहीं बना सकते। घर के खर्च में मैंने कभी मना नहीं किया, पर मेरी कमाई पर अधिकार मेरा है। मैं तय करूंगी इसे कहाँ और कब खर्च करना है। सरोज हैरान रह गया। उसने कमरे में जाकर नेहा के कंधे पकड़े। नेहा, तुम घर में फूट डाल रही हो। नेहा ने कहा, तुम लोग भी तो मुझे रोकते हो। मैं नौकर रखना चाहती हूँ तो मना किया जा रहा है। तुम कभी मेरा साथ क्यों नहीं देते? सरोज के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बाहर चला गया। नेहा वापस लेट गई। अगले दिन शाम नेहा जब घर लौटी तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर उमा देवी बौखला गई। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितनी बार कहा है पूछकर खर्च करो। ये सब क्या लाए हो? नेहा ने शांति से कहा, मम्मी जी,
चिंता मत कीजिए, अब से मैं सिर्फ अपने ऊपर खर्च करूंगी। मेरी सहेली की शादी है, मैंने उसके लिए गिफ्ट और अपने लिए एक ड्रेस खरीदी है। ये सुनकर उमा जी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। तभी नेहा ने एक ड्रेस निकालकर ननद सीमा को दी। दीदी, ये आपके लिए लाई हूँ। सीमा खुश हो गई, जबकि उमा देवी उसे रोकने के लिए आंखें दिखा रही थी। तभी रचित घर आया और उदास स्वर में बोला, मम्मी, आज कंपनी ने कई लोगों को निकाल दिया है। उमा देवी घबरा गई। तेरी नौकरी तो नहीं गई ना? रचित का चेहरा उतर गया। मेरी भी नौकरी चली गई। ये सुनकर सास माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। अब इस बड़े घर का खर्च अकेला सरोज कैसे चलाएगा? नेहा ये सब चुपचाप सुन रही थी। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उमा देवी बोली, देखो, घर पर मुसीबत आई और ये महारानी साथ देने की बजाय चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद सरोज भी लौटा। उसने बताया, इस मंदी के चलते मेरे ऑफिस में भी तनख्वाह आधी कर दी गई है। अब घर में खर्च बहुत कम करने होंगे। तभी नेहा अंदर से आई और उमा देवी के हाथ में 1 लाख रुपए का चेक थमा दिया। सास चौंक कर उसे देखने लगी। नेहा ने कहा, आप दोनों दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करो। जब तक अच्छी नौकरी मिले, मां जी आप इस पैसे से घर चलाओ। सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो मुश्किल वक्त निकल जाएगा। नेहा की इस हरकत ने सबको हैरान कर दिया। ससुर जी का दिल पिघल गया। बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस तरह घर की मदद करोगी। तुमने तो पैसे देने से मना कर दिया था। नेहा मुस्कुराई। पापा जी, मैं अभी अपनी तनख्वाह नहीं दे रही जो घर में आएंगी। आखिर ये घर भी तो मेरा है, पर तनख्वाह पर मैं अपना हक रखना चाहती हूँ। ससुर जी मुस्कुरा दिए। उमा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज जैसी बड़ी मुसीबत आई उसे तूने एक झटके में हल कर दिया। तूने साबित कर दिया कि बहुएं बेटी नहीं, बेटा होती है। बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दो। नेहा ने सास के हाथ थाम लिए। मम्मी जी, ऑफिस में तो ऐसी बातें रोज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाद में बात नहीं करते। अच्छा हुआ सब कुछ अच्छे से सुलझ गया। बात बढ़ जाए तो रिश्तों में दरार आ जाती है। तभी रचित ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, इस दरार को आपने रोक लिया। हम तो आपको गलत समझे थे। आप बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर दीजिए। सीमा ने भी माफी मांगी। सरोज बोला, नेहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी पत्नी मिली, जो घर को तोड़ना नहीं, जोड़ना जानती हो। इसके बाद सब प्यार से हंसने लगे। नेहा ने घर में एक नौकर रख लिया। इस बार उमा देवी ने कुछ नहीं कहा।